आज हम बाबा साहब को क्यों याद करते हैं? क्योंकि वह एक महान इंसान के साथ साथ वह एक महान विद्वान भी थे, जिन्होंने हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए भले का काम किए हैं। किसी शायर ने खूब लिखा है, आज का दिन है बड़ा महान, आज का दिन है बड़ा महान, बनकर सूरज चमका एक इंसान, कर गया सबके भले का काम, बना गया हमारे देश का संविधान, बना गया हमारे देश का संविधान। आज बाबा साहब के परिश्रमों को फल के कारण हम बड़े ही गर्व से कहते हैं कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, जो 2 वर्ष 11 मार्च 18 में तैयार हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसे महान विद्वान हमारे देश के संविधान के निर्माता बने। हम उनके एहसानों को अपने जान देकर भी नहीं भूल सकते। कहा गया है ना कि सच्चाई को कभी छोड़ना मत, अपने वादों से कभी मुख मोड़ना मत। जो भूल गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के एहसानों को, ऐसे मक्कारों से भूल कर रिश्ता जोड़ना मत, ऐसे मक्कारों से भूल कर रिश्ता जोड़ना मत। बहुत अच्छे। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। उनके जीवन में अनेक घटना घटी। विद्यालय जाने पर सवारी गाड़ी न मिलना, विद्यालय में पानी पीने न देना, इतना ही नहीं मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वे अछूत जात में जन्म लिए थे। लेकिन बाबा साहब कभी भी हार नहीं माने। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरा करते हुए कहा, शिक्षा शेरनी के दूध ऐसा है, शिक्षा शेरनी के दूध ऐसा है, जो इसे जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, उतना ही दहाड़ेगा। बाबा साहब खुले शब्दों में कहे हैं, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। बाबा साहब हमें अच्छे रास्ते पे चलाने का काम करते आ रहे थे। बाबा साहब कभी यह नहीं कहे कि किसी जात धर्म मिशन के विरोधी बनो। बाबा साहब हाँ एक जरूर कहे हैं, जिस जात धर्म मिशन में आपको सम्मान मिले उसी को ग्रहण कीजिए, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वह संस्कृतकारी मिशन हो। बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे, लेकिन प्राकृतिक के नियम के अनुसार ये दुनिया छोड़ के तो सभी को जाना ही होता है। वह समय आ गया था जब सड़कों पर लाइन लग गई थी, सवारियां गाड़ी नहीं मिल रही थी, आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वह समय 6 दिसंबर 1956 था, जब फिर उठा जब संसार, जब हुआ हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसे महान इंसान का निधन, ऐसे महान इंसान का निधन। मैं चंद लाइनें पेश करना चाहता हूँ। समुद्र का पानी कभी सूखा नहीं करता, समुद्र का पानी कभी सूखा नहीं करता, रेगिस्तान का तूफान कभी रुके नहीं करते। अरे हम तो जय भीम के दीवाने हैं। इन बाबा साहब के अलावा किसी के सामने झुका नहीं करते, किसी के सामने झुका नहीं करते। हाय जहां जिसकी शरण, जिसके शरण में अमन का है नमन, उन बाबा के चरण में पूजा के योग है बाबा साहब। हम सबकी नजर में फूल, आप सब मिलकर फूल बरसाएं बाबा साहब के चरण में, बाबा साहब के चरण में। जय भीम न हो जाए। बहुत सुंदर और बहुत अच्छी स्पीच रही है। इन बच्चों का उत्साह जो है हमेशा हमें जो है उत्साहित करते रहना है।